मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स में आपका मोशन है, जिसमें हम लोग स्पीड तक लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज आपका नया टॉपिक है इस पे स्पीड विद डायरेक्शन। देखिए, स्पीड की ही बात की जाएगी लेकिन डायरेक्शन के साथ की जाएगी। तो जो आपका टर्म है जैसे स्पीड, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है तब जबकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। बट अगर हम इसकी बात करें विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपकी वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। अगर कहीं भी टर्म आता है स्पीड विद डायरेक्शन, देन आप कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। तो देखिए, डिफरेंस समझिएगा। स्पीड हम लोग बताते थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। किसको बताते थे बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड को पर यूनिट टाइम के साथ। जबकि वेलोसिटी जो होगी ये आपकी स्केलर क्वांटिटी क्यों होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर स्पीड विद डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। अगर बात की जाती है वेलोसिटी विद स्पीड विद डायरेक्शन, देन इट विल बी वेलोसिटी। तो अब आपका नया टॉपिक आ गया, इसका मतलब डिस्टेंस विद डायरेक्शन के नाम से जान लीजिए या वेलोसिटी के नाम से जान लीजिए, तो हम बोलेंगे इसको वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्प्लेसमेंट traveled per unit time। पर यूनिट टाइम में आप जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं उसको हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी कहते हैं। इसको अगर फॉर्मुलाइज किया जाए, देन फॉर्मूला बनेगा इसका वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन इस डिस्प्लेसमेंट को कितना टाइम लगा था आपने कवर करने में, वो। ठीक है, तो ये होती है आपकी वेलोसिटी। इसके बाद एक टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए पी और क्यू दो नंबर है, आपको उनका एवरेज निकालना है, तो पी प्लस क्यू अपॉन क्यू करेंगे, 1/2 सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में स्मॉल यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू मीटर पर सेकेंड है। हमने सपोज कर लिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 1/2, दैट इज u प्लस v अपॉन 2। और इसको हम v बार से भी शो कर सकते हैं, v बार इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल v है, जिसकी एवरेज वेलोसिटी ये टर्म एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें इसकी SI यूनिट की, इसकी बात कर लें बेटा SI यूनिट की, तो SI यूनिट जो आपकी स्पीड की होती है, जो आपकी एवरेज स्पीड की होती है, जो आपकी वेलोसिटी की
वही वेलोसिटी होगी और वही आपकी एवरेज वेलोसिटी की भी होगी। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया है। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour और मीटर पर सेकेंड। इसको आपको किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करके बताओ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब ओडोमीटर स्टार्ट हुआ था तब उस समय उसकी रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, जब रुका था तब उसकी रीडिंग थी 2400 किलोमीटर। इसका मतलब उसके बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपको निकालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी 2400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर, ये दे रखा है रेंज, तो ये आपकी 400 किलोमीटर जो ऑटो था या जो भी आपका कार थी उसने कवर की। अच्छा, इसको कवर करने में उसको टाइम कितना लगा था बेटा? टाइम टेकन था उसका 8 hours, 8 घंटे उसे टाइम लगा था। तब उसकी स्पीड निकालनी है आपसे। स्पीड के बारे में पूछा है पहला क्वेश्चन। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? 400 किलोमीटर। टाइम लगा उसे 8 hour का, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। अच्छा, इसको मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करके पूछा गया है। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे करेंगे? 50 इंटू 5, देखिए किलोमीटर है, इसको आप पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1000 हो गया, अपॉन आवर इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 3600 इसमें सेकंड हो गई, 20 से 20, ठीक है, 2 5 280, 250 अपॉन 80 मीटर पर सेकंड हो गया। चाहो तो इसको आप थोड़ा सा आगे पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका लगभग 13.9 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो वाला डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है। ये वाला आपका स्पीड से रिलेटेड था, तो उसको देखते हैं। Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming the pool and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. Usha ने एक पूल जो कि आपका 90 मीटर लॉन्ग है, एक तालाब है जो कि आपका 90 मीटर लॉन्ग है, उसको कवर किया था 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में ऊषा ने 180 मीटर डिस्टेंस कवर की थी 90 मीटर, जबकि लंबा पूल है, तैरकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में और दूसरे से लौटकर उसी सिरे तक वापस आने में। सपोज कर लीजिए ये आपका पूल है, ये 90 मीटर लॉन्ग है। ऊषा नाम की जो लड़की है उसने यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, 90 इधर गई, 90 इधर गई, तो टोटल उसने 180 मीटर की डिस्टेंस ये कवर कर। और इसको कवर करने में ऊषा को जो टाइम लगा था वो कितना लगा था बेटा? इसमें दे रखा है आपको, जो टाइम है वो 1 मिनट लगा था। कितना टाइम लगा था? 1 मिनट। मिनट का मतलब हो गया, 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड हो गया। 1 मिनट लिख लीजिए या 60 सेकेंड, उस आपको 60 सेकेंड का टाइम लगा। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, ठीक है।
एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 90 इधर से जाना, 90 उधर से वापस आना, अपॉन टाइम कितना लगा था? टोटल 60 सेकेंड का टाइम लगा था। तो ये हो गया 180 अपॉन 60 दैट इज 3। तो एवरेज स्पीड जो हो गई उषा की वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उषा ने डिस्टेंस कवर की थी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आया है आपका, जो आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी में आपको लेना होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, इनिशियल पॉइंट कहां है? उषा ने यहां से स्टार्टिंग की थी, तो ये उसका क्या हो गया बेटा? इनिशियल पॉइंट हो गया। लौट कर वापस फिर इसी जगह आ गई, तो फाइनल पॉइंट भी कहां होगा? फाइनल पॉइंट भी यहीं पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उषा ने जिस स्थान से, जिस पोजीशन से चलना शुरू किया था, लौटकर उसी स्थान पर या उसी जगह पर वापस आ गई, तो उसके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा? 0 डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा। टाइम कितना लगेगा उसे? टाइम लगेगा 60 सेकेंड का। तो 0 अपॉन 60 कितना हो गया? ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? एवरेज जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या कहें स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह के ही आपको सारे न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है लोग जरा समझेंगे। पहले तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पर आते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहती है आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी per unit time is called acceleration. Acceleration, the rate of change of velocity per unit time और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर यूनिट टाइम के साथ लिख दीजिए या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इससे अगर हम डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाए एक्सेलरेशन का, तो क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ change in velocity। ठीक, अब वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा भाई? जब बॉडी रुकेगी तो उसमें फाइनल वेलोसिटी होगी, जब उसने चलना शुरू किया होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हमें क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब क्या निकल आएगा? चेंज निकल आएगा। रेट कैसे निकलेगा? अपॉन टाइम टेकन, उस चेंज आने में कितना टाइम लगा था, अगर उससे हम डिवाइड कर दें उस चेंज को तो हमारे पास रेट निकल आएगा। लेट कर लीजिए जो फाइनल वेलोसिटी थी बेटा वो आपकी v थी। कितनी थी? v। और इनिशियल कितनी थी? u थी। और u से v होने में उसे टाइम t लगा था। और अगर हम एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करें देन a इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। ये इसकी मतलब ये एक्सप्रेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन को शो करता है। अगर हम बात करें इसकी बेटा ऐसा यूनिट, नोट डाल दीजिएगा, नोट नंबर 1, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होगा? देखिएगा, निकालते हैं। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी ही बचेगी। और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम नीचे है, टाइम की होती है सेकेंड। तो मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट नंबर 2,
It is a vector quantity. It is क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी जो एक्सेलरेशन क्वांटिटी है वो किस प्रकार की है, वेक्टर है या स्केलर है। तो एक्सेलरेशन आपकी ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है हमने आपको कई बार बताया हुआ भी है। वेक्टर क्वांटिटी आपकी हमेशा वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होती है। हालांकि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की तो मैग्नीट्यूड भी है और वेलोसिटी के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी है। इसको देखते हैं आगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, फिर इसके टाइप्स पर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठाते हैं, न्यूमेरिकल है, जो आता है आपको एग्जाम्स में किस तरह से वो पढ़ाएगा। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब कोई भी चीज जो स्टेशनरी पोजीशन पर थी, स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई थी। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी, क्या रुकी हुई थी, साइकिल रुकी हुई थी। राहुल ने क्या करा, साइकिल पर पेडल लगाना शुरू किया। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के बाद उस साइकिल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। देखिए क्या क्या गिवन था, स्टेशनरी थी, इसका मतलब u0 था, फाइनल v हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और इसके बीच में से टाइम कितना लगा था, t = 30 सेकेंड का टाइम लगा था। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल्स बिकम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5th सेकेंड। अगले 5th सेकेंड के लिए अगर उन्होंने बात की, अगले मतलब 5 के लिए, मान लो t1 है और यहां पर जो टाइम होगा नेक्स्ट वो t2 = 5 सेकेंड ले लिया, ठीक है। अगले 5 सेकेंड के लिए उसने ब्रेक लगाया था, और ब्रेक लगाने के बाद जो वेलोसिटी हो गई v डैश, वो उसकी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में आपको साइकिल का एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले केस की अगर हम बात करें, a = v - u/t होता है, या t1 ले लीजिए, तो v की वैल्यू हमारे पास 6 - 0 टाइम है 30, दैट इज 6/30 1/5, या कहें तो 1 यहां पर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अभी जो बॉडी है वो कितनी स्पीड से चल रही है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो किस प्रकार से निकलेगा, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, और बाद में अगर बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 4। तब एक्सेलरेशन सेकंड केस के लिए हो जाएगा a = 4 - 6, और इस दौरान उसको समय कितना लग रहा था, 5 सेकेंड का लग रहा था, तो ये बचेगा -2/5 0.4, दैट इज -0.4। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन किस टाइप का है, जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन, इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जो भी होगा अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन का, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। आज आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, और कोई अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन सेंड करूंगा।